हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे शकूक के धुएं से पाकिस्तान एक प्यारा वतन और बहुत प्यारा कुछ लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा मुहिब वतन होने का दावा करते हैं, इन दिनों मुतअद्दिद हंगामों का सामना कर रहा है। बुनियादी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम उन दिनों सबसे ज्यादा नाजुक है। मार्च 18, 2023 को एक और अहम दिन के तौर पर निशानजद किया जाएगा। एक तरफ PSL फाइनल का इनेकाद और सिक्योरिटी इंचार्ज को सलाम, जिन्होंने तमाम बैन अल-अक़वामी मंदूबीन का ख्याल रखा, वरना ये मुल्क की साख पर बड़ा सवाल होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अवाम को जो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। गुज़िश्ता दिनों हमने PDM के कई अरकान को अदालत में जिस्मानी तौर पर हाजिर न होने पर इमरान खान को बुज़दिल करार देते हुए देखा। ताहम साबिक वज़ीर आज़म ने कानूनी तौर पर सिक्योरिटी के मसाइल और मुकर्ररा तारीख पर अदालत में हाजिर होने की यकीन दहानी पर एक दरख्वास्त जमा कराई है, जो कि कानूनी है। हमने खान को अपने काफिले के साथ अपने घर से रवाना होते हुए अपने खदशात बताते हुए देखा है कि उन्हें कैद किया जा सकता है। बुशर बीबी को ये मालूम नहीं था कि उनकी रहाइशगाह पर उनकी पीठ के पीछे एक बहुत ही गैर कानूनी हमला किया जाएगा। सबसे पहले पैमरा की तरफ से एक कानूनी हुक्म मौसूल हुआ है कि किसी भी किस्म की फुटेज नशर न करने की वजह यह है कि मवाद नाकाबिल कबूल होगा। इसके बरक्स गुज़िश्ता दिनों PTV ने वाज़े तौर पर गीदड़ की तस्वीर इमरान खान और नवाज शरीफ को शेर के तौर पर दिखाई थी। दोनों पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म रहे हैं और एक कौमी चैनल होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को शाइस्तगी सिखाएं जिन्हें वो यूथ याक कहते हैं। अब जिस खराब फसल की काश्त करते हैं, इसकी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही है जो अब बिल्कुल पाल रहे हैं। सबसे ज्यादा हौसला शिकनी और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के बेटे की ड्राइंग, पेंटिंग्स और तस्वीरें फाड़ तोड़ फोड़ और फेंकी गईं। जिन लोगों ने उनकी रहाइशगाह पर छापा मारा, उनका शायद उन तस्वीरों से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन खान के लिए वो यादों से बढ़कर सुकून के एहसास से ज्यादा और अपने बच्चों की मौजूदगी को महसूस करने का ताल्लुक था, जिनसे वो गुज़िश्ता चंद सालों में नहीं मिले थे। मुफ्त में प्रोटोकॉल के साथ उड़ान भरने की सआदत हासिल करने के बावजूद ये ना भूलें कि खान पहले ही अपनी प्यारी बीवी और बेटों को उन तनाज़ात की वजह से खो चुके हैं, जिनको वो वजीर आज़म ना होने के बावजूद गिले लगा रहे थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक सवाल है कि छापा पहले से तयशुदा था, जो किसी तरह गलत मंसूबाबंदी से किया गया था। अगर हम छापे से एक रात कबल सहाफ़ी मंसूर अली खान को नशर किए गए बीबी मरियम सफदर के इंटरव्यू का जायजा लें तो कई नुक्ते आपस में जड़ जाते हैं और हमें इसमें बहुत से इशारे मिलते हैं। इंटरव्यू में मिस मरियम ने मिस्टर खान पर एक दहशतगर्द पार्टी चलाने का इल्जाम लगाया, हालांकि इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे अपने बयान पर दोबारा गौर करने और दोबारा बयान करने को कहा, जिस पर वो अटल थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके घर पर छापा मारा जाए और उन लोगों की तारीफ नहीं की जो उसकी पार्टी की हिमायत करते हैं और उन्हें भी दहशतगर्द कहते हैं। बेशक कारकुनान, मद्दा और हिमायती पुलिस पर पत्थर और सामान फेंकते नजर आते हैं, लेकिन अब आवाम से इसके बदले में क्या उम्मीद रखते हैं, जो कि महंगाई, कम आमदनी, खराब मईशत, खराब मेयार जिंदगी और वोट कास्ट करने और उनकी हिमायत करने की वाहिद आजादी है। पार्टी भी छीन ली गई है। जब सिर्फ मजीद इंतशार पैदा करता है। हम सबको अमन की फिजा कायम करने की जरूरत है। ये काबिल तारीफ था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिस्टर खान को जैतून की शाख भेजी। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों रहनुमा मुल्क की बेहतरी और अमन के कयाम के लिए मुआहिदा करेंगे, जिसके जवाब में इमरान खान ने भी शेयर किया। लेकिन गंदा इल्जाम तराशी का खेल सिर्फ खाना जंगी और खून खराबे का बाइस बनेगा। हम सबको अपने मुल्क से प्यार है और हम तवक्को करते हैं कि बैरूनी ताकतें और इदारे इस तरह के हालात का फायदा ना उठाएं, क्योंकि ये मामला गैर मुल्की मीडिया में भी ले जाया गया, क्योंकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी गैर मुल्की मीडिया को इंतहाई इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स दिए हैं। पोलराइजेशन इस वक्त बहुत खतरनाक है, ये सिर्फ मजीद जारहियत को भड़का देगा। अगर हम अमन चाहते हैं तो हमें पहले से ही धांधली का ऐलान किए बगैर मुनसिफाना इंतखाबात के लिए जाना होगा।
क्योंकि आखिर में दबाव और अफसरदा अवाम के पास सिर्फ यही लुत्फ और मलकियत रह जाती है। खून खराबे के बगैर अमन कायम हो सकता है अगर सही ताकत वाले लोग अपना किरदार अदा करें। अमन कायम हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।